वेलकम टू सिविल ज्ञान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनएचपीसी जेईई का एग्ज़ाम 22 जुलाई को होने वाला है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो उसके लिए हम करंट अफेयर की सीरीज़ चला रहे हैं। लगभग आपके जनवरी 2023 की स्टार्ट हमने किया है। आज ये पहला दिन है सीरीज़ का और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जून तक, जो भी जनवरी से जून तक होगा, डेली 1 मंथ का यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे और आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो हम करेंगे क्या कि जो जनवरी मंथ के मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक होंगे, मतलब जो ट्रेंडिंग में रहे टॉपिक थे, जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उन्हीं को लेकर, बाकी अगर मैं जनवरी को लेकर चलूँगा तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं केवल वही करने वाला हूँ यहाँ पे। तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर देख लोगे तो आपका अच्छा खासा करंट अफेयर का जो वेटेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि जुलाई, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जनवरी और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक 6 महीने की जो क्लास है मैं आपको डेली आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप घबराना नहीं है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या होगा, जनवरी के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एमवी गंगा विलास निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा। ऑप्शन आपके पास है, वो आपको देख के बताना है। तो अगर आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर तो आपको ये आ रहा होगा, पर कोई बात नहीं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एमवी गंगा विलास हुआ क्या कि सरकार ने एक क्रूज योजना चलाई है, जिसके द्वारा क्या होगा कि जितने भी तीर्थ स्थान है वहाँ पर जाने के लिए एक क्रूज सेवा बनाई गई है। तो उसी में से एक एमवी गंगा विलास है, जो कि आपके वाराणसी से स्टार्ट होगी। तो उसके बाद अभी आगे हम पढ़ेंगे, पर यहाँ पे जो वो राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ रहा है वो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो एमवी गंगा विलास जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा। ये तो हो जाता है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। पर आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि एमवी गंगा विलास है क्या। क्रूज को विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कहा गया है, या मतलब ये क्रूज है जो कि विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 51 दिवसीय यात्रा करेगा। एमवी गंगा विलास 50 पर्यटन स्थलों, 27 नदी प्रणालियों की यात्रा करेगा, बांग्लादेश से होकर गुजरेगा। यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रों को भी यात्रा करेगा। तो ये एक प्रकार की क्रूज सेवा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। ये जो है जैसे भीतरकनिका का असेंबली पार्क, नंदनकानन जूलॉजिकल नेशनल पार्क, ये सब होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है खेलो इंडिया यूथ गेम। तो भैया खेलो इंडिया यूथ गेम से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, क्योंकि जो भी है खेलो इंडिया यूथ गेम जो है जनवरी 2022 के अंतर्गत हुआ था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभंकर का नाम क्या है। तो भैया शुभंकर का नाम जो है इस क्वेश्चन का हो जाएगा आशा मोगली। आशा मोगली जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि आशा मोगली जो था खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभंकर था। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक थम्बी सांड लिखा है, एक ऐसे करके थुम्बी होता है। तो थुम्बी जो था वो आपका 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था इंडिया के अंदर, उसका शुभंकर है थुम्बी सांड। हम आगे खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में पढ़ लेते हैं क्या 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 है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक द्वारा थीम गीत के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 आशा और मोगली इसकी स्मार्ट मसाल अमरकंटक के शुभंकर जारी किए गए। ठीक है, तो देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आपका हुआ था। राज्य की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश के अंदर बहती है, उद्गम स्थल के नाम पर बने अमरकंटक को भी समारोह के दौरान 2 खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री को सौंपा। देश में किसी भी खेल में यह पहला स्मार्ट टार्च है। मसाल को प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर, एक दौड़ता हुआ चीता और शीर्ष पर एक कमल की नक्काशी से सजाया गया। थीम गीत को जाने वाले प्रकाश सान ने गाया। तो आपने देखा खेलो इंडिया यूथ गेम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, मतलब कि मध्य प्रदेश के तहत हुआ है। अब देखो थम्बी के बारे में दे रखा है। थम्बी जो है 44वां शतरंज ओलंपियाड का आधिकारिक शुभंकर है, जो कि 28 जुलाई 2022 को चेन्नई में शुरू हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे है ये आपका जो है भाई साहब खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण है। इस बात को ध्यान रखना, ये खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण है। सॉरी, 5वें संस्करण में तो जो हाई है वो आसफ शुभंकर है। ये है, यही आपका शुभंकर है। मस्कट जो आपका होता है शुभंकर आपका यही है। ये आपके मुख्यमंत्री जानते ही उनको, जानते मध्य प्रदेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला जोशीमठ एक भूस्खलन अवतरण क्षेत्र। कितना क्वेश्चन हो गया, 2 1 2 3 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है ये आपका। तो तीसरा क्वेश्चन आपका है जोशीमठ एक भूस्खलन अवतरण क्षेत्र निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है। रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली। तो ये आपके उत्तराखंड के अंदर स्थित है। तो आपको अगर पता जानकारी है तो ठीक है, पर बता देता हूँ कि जोशीमठ है आपका भूस्खलन अवतरण क्षेत्र, ये आपका चमोली राज्य में स्थित। चमोली एक आपका जो है जिला है जो कि कहाँ पे ही आपके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में विस्तार से। जोशीमठ को भूस्खलन अवतरण क्षेत्र घोषित किया गया है। जोशीमठ ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के चमोली जिले में एक शहर और एक नगर पालिका बोर्ड है। यह उत्तर में तिब्बत क्षेत्र, इसको कोई मतलब नहीं है इतना पढ़ने का। 7वीं और 11वीं शताब्दी में सीई के बीच में कत्यूरी राजाओं ने कुमायूं में कत्यूर आधुनिक तिब्बत घाटी पर से अलग सीमा का शासन किया था।
ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है। बस आपको इतना याद रखना कि जोशीमठ ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ये आपका कहाँ पे, उत्तराखंड की स्थित है। उत्तराखंड आपको पता है उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखें। उत्तराखंड के अंदर ही आपका नंदा देवी जो है वो आपका पर्वत स्थित है यहीं पर उत्तराखंड के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत साइट कार्यक्रम, ये आपका साइट कार्यक्रम, उसमें आई का अर्थ क्या होगा, तो पहले इस क्वेश्चन को आप लोग इंग्लिश में ले चलते हैं। ठीक है, अब देखो, साइट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस यूनिट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन द आई इन साइट स्टैंड फॉर, तो आई जो साइट है SIGHT में, जो साइट में आई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो वो होता है आपका इंटरवेंशन होता है। अभी आगे समझते हैं इंटरवेंशन होता क्या है, कि जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विल फैसिलिटेट डिमांड क्रिएशन प्रोड्यूशन यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो साइट का पूरा फुल फॉर्म दे रखा है कि स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। तो ये हो जाता है आपका साइट का एक प्रोग्राम है। ठीक है, जो कि आपको समझना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका राइट आंसर जो होगा वो आपको हो जाएगा हस्तक्षेप कह लो, या इंग्लिश में करना चाहो तो हिंदी में इंटरवेंशन कह लो, अगर मान लो हिंदी में आ जाए तो हस्तक्षेप कह लो, जैसा भी आपको समझ में आए वो आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता पार्क कनाडा में संपन्न हुआ, इसका पहला भाग कुनमिंग में आयोजित हुआ था। कुनमिंग आपका किस देश में था, आपको पता होगा। कुनमिंग भाई आपका कहाँ पे है, कुनमिंग आपका जो है चाइना के अंदर स्थित है। आपका कुनमिंग कहाँ पे है, चाइना के अंदर स्थित है। चाइना की राजधानी क्या आपकी है, बीजिंग रहने वाली है। यहाँ पे आपकी क्या चलती है, युआन या आपकी रेनमिनबी यहाँ पे करेंसी चलती है। तो अभी चाइना के अंदर ही आपका कुनमिंग स्थित है, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपके जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है, करेंसी यहाँ पे येन चलती है। जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो आपके फूमियो किशिडो हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी आपकी क्या है, वियना है। ओपेक का हेडक्वार्टर यहीं वियना के अंदर स्थित है, इस बात को भी ध्यान रखना। साउथ कोरिया भी हाल ही में फायर पावर इंडेक्स आया था, उसमें 6 स्थान पर रहने की उसने कोशिश की थी। तो इस बात को ध्यान रखते आगे बढ़ते हैं। कुनमिंग चीन में आपका स्थित है। जब आपका COP15 हुआ था उसका पहला भाग चीन के कुनमिंग में आयोजित हुआ था, और इसने जैव विविधता संकट को दूर करने की प्रतिबद्धता को मजबूत किया, और कुनमिंग घोषणा को 100 से अधिक देशों द्वारा बनाया गया। कार्यक्रम का दूसरा भाग कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित किया गया, लेकिन इस कार्यक्रम की मेजबानी चीन ने की थी। चीन में कोविड-19 की खराब स्थिति के कारण COP15 GDF का दूसरा भाग कनाडा के मॉन्ट्रियल में साबित हुआ था। तो ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना, कुनमिंग आपका चाइना में स्थित है। आपको पता है कि जो बहुत से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के UNFCCC के जितने भी आपके जो होते हैं आपके COP कहलाते हैं। जैसे अभी आपसे पूछा जा सकता है कि COP26 के बारे में आप बताइए कहाँ पे हुआ था, COP27 के बारे में हुआ था, तो आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कनाडा के मॉन्ट्रियल में, ये है चीज़ें सारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा रहने वाला है, तो इस क्वेश्चन में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि बस कुनमिंग के बारे में बताना, कुनमिंग कहाँ पे है, तो कुनमिंग आपके चाइना में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो आपका फोर्थ होगा उस इस क्वेश्चन का क्या होगा, वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भैया कि मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आरबोनी गैब्रियल किस देश से संबंधित है। अभी आपको पता है कि मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता बनी है, वो भी 71वें नंबर की विजेता है, क्योंकि आपको पता है 17वीं नंबर की हमारे ही देश की, हमारे ही राज्य की जो है हरनाज संधू बनी थी, हरनाज संधू। तो वो जो है मिस यूनिवर्स बनी थी 2021 के अंतर्गत। अब 2022 आ गया है और इसमें आरबोनी गैब्रियल किस देश से संबंधित, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ लेते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के आरबोनी गैब्रियल को 71वीं मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया। मिस वेनेजुएला अमांडा डुडमेल उपविजेता रहीं, उनके बाद मिस डोमिनिकन रिपब्लिक एंड्रेडा मार्टिनेज रहीं। पेजेंट के दौरान उन्होंने मून थीम वाली एक विशाल पोशाक पहनी थी, इसका वजन 30 पाउंड था। ये कोई मतलब नहीं है, बस इतना आपको जरूर ध्यान रखना है कि 71वीं मिस यूनिवर्स जो जीती हैं वो आपकी जो है आरबोनी गैब्रियल कहाँ की हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जो कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो आपको बताना है रूस है, भारत है, अमेरिका है, साउथ कोरिया है। रूस को आपको पता है कि रूस जो है इस क्वेश्चन का जो होगा वो आपका हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी हाल ही में जो चेंज हुआ उसके अंदर देखा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है फायर पावर इंडेक्स में पहले नंबर पे है। अगर अपने भारत की बात करें चौथे नंबर पे रहने वाला है। अभी पढ़ लेते हैं पूरा अच्छे तरीके से थ्योरी को, थ्योरी इसके अंतर्गत नहीं आ पाई है। चलो कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि फायर पावर इंडेक्स 2023 में जो हुआ वो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है टॉप किया है और 4th नंबर पर अपने इंडिया की रैंक है। इसमें होता क्या है, उस देश के हथियारों के ऊपर बल दिया जाता है कि जो हथियार हैं जो अपने जितने आपके पास हैं सारी चीज़ें, उस बेस पर ये इंडेक्स निकाला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महिला आईपीएल। आपको पता है इस बार महिला आईपीएल भी हुआ है, उसके प्रायोजक कौन थे? डिज्नी हॉटस्टार थे, जी5 थे, या टाटा ग्रुप, या अमेजन प्राइम थे। तो आपको बताना इन चारों में से आपका आंसर क्या रहने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ कि टाटा ग्रुप ने महिला आईपीएल 2023 के प्रायोजक के रूप में काम किया है। अब यहाँ पढ़ लीजिए अच्छे से, टाटा समूह को वुमेन प्रीमियर लीग 2023 के प्रायोजकों के रूप में घोषित किया गया। महिला आईपीएल के मीडिया राइट्स 951 करोड़ 951 करोड़ रुपए में बिके थे। महिला आईपीएल के मीडिया राइट्स जो होते हैं, महिला आईपीएल 2023 में शुरू होने वाला है और फ्रेंचाइजी आधारित मॉडल के उद्घाटन यंत्र में 5 टीमों को देखे जाने की संभावना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखा है कि बीसीसीआई का गठन 1928 में हुआ था। बीसीसीआई अपने वित्त के लिए सरकार पर निर्भर नहीं है। रोजर बिन्नी मौजूदा बीसीसीआई के अध्यक्ष और जैसा आपके सचिव जी रहने वाले हैं, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ग्रेग बर्कले आईओसी के हैं, आपको पता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला, तो यहाँ टाटा ग्रुप आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहने वाला है वो है राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखा गया। जो भैया राष्ट्रपति भवन है, आपको पता है वहाँ पे मुगल गार्डन लगा हुआ था, तो उसका नाम बदल दिया गया। अब क्या रख दिया गया, तो वो आपका रख दिया गया अमृत उद्यान। ध्यान रखना, अमृत उद्यान के नाम से उसका नाम रख दिया गया है, जो कि मुगल गार्डन के नाम पर ये रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है आपको बस अमृत उद्यान कर देना है। अमृत बाग नहीं होगा, राष्ट्रपति उद्यान नहीं होगा, राष्ट्रपति बाग नहीं होगा, ठीक। अमृत उद्यान आपका राइट आंसर होगा। तो अमृत उद्यान लगभग 15 बागों का समूह है, जिसमें सामूहिक रूप से अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। 3 व्यक्तिगत उद्यान इसी में है, यानी हर्बल गार्डन, म्यूजिकल गार्डन और स्पिरिचुअल गार्डन आपको अपने नाम को प्रकार रखेंगे। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरा होने के जश्न आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर कदम उठाया गया। अमृत उद्यान जम्मू और कश्मीर के मुगल गार्डन, ताजमहल के आसपास के बगीचों से प्रेरित हैं। सर एडविन लुटियंस ने 1917 में अमृत उद्यान के डिजाइन को अंतिम रूप दिया था। तो ध्यान रखना कि सर एडविन लुटियंस, इनका नाम याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदल कर क्या रखा गया, तो आपका अमृत उद्यान होगा। भाई देखो, ये उन्हीं क्वेश्चन है जो कि बहुत ही लेटेस्ट हैं, मतलब कि जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। बाकी तो जनवरी 2022 के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सॉरी ये 2023 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहने वाला वो है आपका, कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन ग्लेशियर से निम्नलिखित में से किस पोस्ट पर तैनात किया जाएगा। ये जो कैप्टन शिवा चौहान है, ये पहली महिला अधिकारी हैं जो कि सियाचिन ग्लेशियर पर जो तैनात होंगी। लगभग आपको पता है 15,300 फीट की ऊंचाई पर ये काम करती हैं। इनको कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से। वह दुनिया के सबसे ऊँचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सेवा करने पहली महिला अधिकारी बनेंगी। वह भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर से संबंधित राजस्थान की रहने वाली हैं। इनको कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर पर 15,632 फीट की ऊंचाई पर काम करेंगी। तो इनके बारे में भैया ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नेक्स्ट आपका आंसर होगा थर्ड, आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, फिल्म कांतारा को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में ऑस्कर, आपको पता है कि हर साल ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं। इस बार जो है फिल्म कांतारा को किस श्रेणी में दिया गया ऑस्कर पुरस्कार, तो आप देखना कि कांतारा जो फिल्म है सबसे अभिनेता, सबसे चित्रक, मतलब कि 1 और 2 ऑप्शन, तो सबसे अभिनेता, सबसे चित्रक के आधार पर इसको नामांकन प्राप्त हुआ था। आगे हम लोग पढ़ते हैं। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज ने 9 जनवरी को उन 300 फिल्मों की सूची की घोषणा की जो 95 अकादमी पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। कांतारा को 2 ऑस्कर योगदान प्राप्त हुए, सर्वश्रेष्ठ चित्र और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको इस सब सट्टी क्या है, लेखक और निर्देशक है, उन्हें कांतारा में मुख्य भूमिका निभाई है। कांतारा एक पीरियडिक ड्रामा है जो एक छोटे से गांव की पृष्ठभूमि पर फिल्माया गया है, जो एक जंगल के साथ सीमा साझा करता है। बस इतनी जानकारी आप याद रखना है, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, तो नेशनल ग्रीन जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन जो आपका मिशन है वो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा राइट आंसर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अभी आप पढ़ के आए थे, इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप से कीजिए कि मुगल गार्डन के डिजाइन को किसने अंतिम रूप दिया, एडविन लुटियंस, हेनरी इरविन, लॉरी बेकर, हार्बर्ट लेकर। तो याद रखना एडविन लुटियंस ने ये जो है मुगल गार्डन जो है आपका उसको रखा गया है, उन्होंने उसका डिज़ाइन का अंतिम रूप दिया था। और एडविन लुटियंस ने ही जो है जो मुगल गार्डन का नाम ही इसी का नाम जो अभी जो है उद्यान मुगल गार्डन का नाम, अभी आपने क्वेश्चन देखा था ना, ये क्वेश्चन आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो हम लोग करके आए हैं कि हाँ राष्ट्रपति भवन का नाम मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया, तो अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो याद रखना यही क्वेश्चन आपका है, अमृत उद्यान इसका नाम कर दिया गया है।
मुगल गार्डन का अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपने देखा बन चुका है। एक तो बना कि किसने डिजाइन किया, तो एडविन लुटियंस ने, और एक बना आपका जो है इसका नाम क्या रखा गया, अमृत उद्यान कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में स्थित प्रतिष्ठित मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। एडविन लुटियंस जो थे उनके बारे में यहाँ पे कह रहा है कि एडविन लुटियंस ने 1917 में मुगल गार्डन के अंतिम रूप दिया था। 1928-29 के दौरान ही पौधारोपण किया गया था। यह 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें मुगल और अंग्रेजी जन्मभूमि निर्माण शैली दोनों शामिल हैं। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरा होने के जश्न आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर यह कदम उठाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, आपका है देखो इसको आप स्पीड में एक बार 2 बार करोगे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब, ठीक है। लेकिन में से किस नौसैनिक पोत ने द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास वरुण 2023 में भाग लिया है, तो भी इसने INS चेन्नई ने भाग लिया है। पर मैं बता दूँ वरुण जो आपकी एक्सरसाइज होती है वो आपकी कहाँ किसके साथ होती है, तो फ्रांस, भारत और फ्रांस के साथ में वरुण एक्सरसाइज होती है। आपको पता है कि इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं अभी फ्रांस के बास्तिल परेड में गए थे, ठीक है। बास्तिल परेड में एक मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। वहाँ पर इनको फ्रांस का द लेजेंड ऑफ द ऑनर अवार्ड भी दिया गया, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस है, ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, वो आपका है क्या कहते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 21वां संस्करण हुआ था। अभ्यास वरुण 16 जनवरी को पश्चिमी समुद्र तट पर हुआ था। ये आपका कब हुआ था, 16 जनवरी को हुआ। इसके अंदर INS चेन्नई, INS तेग, INS पीएटाई इन सभी बहनों ने भागीदारी ली थी, जो कि 16 से 20 जनवरी 2023 तक चला था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का पास आपको आंसर इतना रखना है कि INS चेन्नई होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, प्रसाद योजना किस प्रकार की योजना है, तो ये एक प्रकार की योजना जो आपकी है पिलग्रिमेज से संबंधित है, जो तीर्थ स्थान वाले स्थल होते हैं वहाँ पे जाने के लिए ऐसी कुछ योजनाएं हैं। तो ये केंद्रीय क्षेत्र योजना, मतलब केंद्रीय सरकार इस पर नज़र रखती है। ये आपकी इसे नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव भी कहा जाता है। इसे पर्यटन मंत्रालय और 2014-15 में लॉन्च किया गया था। अक्टूबर 2017 में इसे प्रसाद से मिलकर नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र परियोजना रहने वाली है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, किस वर्ष भारत सरकार ने रानी वेलु नाचियार के नाम पर एक डाक टिकट समर्पित किया है, तो याद रखना वो ईयर था 2008। इन्हीं के नाम पर भारत सरकार ने रानी वेलु नाचियार के नाम पर एक डाक टिकट समर्पित किया था। ये हैं आपकी वेलु नाचियार के बारे में। तमिल भाषी वेलु नाचियार को दक्षिण भारत की झांसी की रानी और वीर मंगई के रूप में जानते हैं। भैया क्वेश्चन पूछा गया है एक जगह कि जो वेलु नाचियार हैं उनको किस नाम से और जाना जाता है, तो जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई थी, झलकारी बाई थी, तो इनका अलग अलग नाम था इनकी बहादुरी महिला के लिए, तो इनका भी नाम था वीर मंगई। 1730 में रानी वेलु नाचियार का जन्म हुआ था। रामनाथपुरम के संकटी मुथल और राजा चेलमुथु विजय राघुनाथु सेतुपति की इकलौती संतान थी। ये शिवगंगा स्टेट की रानी और रानी वेलु नाचियार दक्षिण भारत से आई थी। अक्सर वीर मंगई के रूप में जाना जाता था इनको। अपने दलित कमांडर इन चीफ कोयली के साथ उसने इतिहास में पहले आत्मघाती बम विस्फोट की योजना बनाई। दिसंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा उनकी याद में एक डाक टिकट जारी किया गया था। कब जारी किया गया, 2008 में। मैं आपको उन डाक टिकट को दिखा देता हूँ, ये है आपका डाक टिकट। ये कुछ डाक टिकट इस तरीके से होता था, और जब कोई ऐसा काम करता था तो उनके नाम के आधार पर डाक टिकट जारी किया जाता था, ताकि लोग उनके बारे में जान सकें और उनकी बहादुरी की प्रशंसा करने के लिए ऐसा काम किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 2008 में रानी वेलु नाचियार के नाम पर रखा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 2023 में महिला एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है, तो भैया देखो अगली बार भी क्वेश्चन में NHPC के ऑस्ट्रेलिया ओपन से क्वेश्चन आया था। ये इस बार हो सकता है भी आ जाए। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी 2023 में होता है। आपको पता है एक ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, आपका US ओपन होता है। अगर मैं करेक्ट हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हाँ मैंने सही किया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन और आपका US ओपन कहाँ पे होता है, ये आपका हार्ड कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन आपका जो है क्ले कोर्ट पे होता है, विंबलडन आपका जो है ग्रास कोर्ट पे होता है। इस बात को ध्यान रखना। और ऑस्ट्रेलिया ओपन को इस बार जो जीती हैं वो जीती हैं वोमेंस में आर्यन सबलेंका ने जीता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। बाकी अगर बात करूँ मेन के टीम में तो उसको जीता राफेल नडाल ने इसको जीता है, और नोवाक जोकोविच के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लगभग इनका 22वां ग्रैंड स्लैम ये था जो है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम। तो इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें ये हैं आपकी जो है क्या कहते हैं कि इनका जो नाम है वो है आर्यन सबलेंका, और आर्यन सबलेंका ने 2023 में महिला एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में इन्होंने एलिना रैबाकिना को हराने के उनका पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब इनका था ये, या इससे पहले मुझसे 2 मैच जीत चुकी है, पर इनका पहला खिताब था जो अकेले इन्होंने जीता है।
इनको ध्यान रखना। ये है आपकी आर्यन सबलेंका, ठीक है, आर्यन सबलेंका करके हैं। तो 2023 में महिला एकल वर्ग में अगर बात करते हैं कि पुरुषों में किसने जीता है, तो पुरुषों का जीता है नोवाक जोकोविच ने सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत बता दिया, राफेल नडाल। नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल के सर्वकालिक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पुरुष एकल खिताब अपना 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। कुल मिलाकर 22वां बड़ा खिताब इनका जीता था। तो इस बात को ध्यान रखना कि नोवाक जोकोविच ने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है 2023 का जनवरी वाला। तो अभी जैसे जैसे मंथ आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो आपको याद रखना सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन अगर क्वेश्चन पूछे आपको कभी कभी तो इसका क्रम पूछ लेता है क्रोनोलॉजिकल आर्डर में कि सबसे पहले कौन सा होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन होता है, फिर उसके बाद आपका होता है विंबलडन ओपन होता है, फिर आपका होता है यूएस ओपन सबसे बाद में होता है। यूएस ओपन क्वेश्चन अगर बनेगा तो अगर यूएस ओपन देखो आपको मैं बता देता हूँ कि आप ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन इन चारों के नाम पढ़ लेना 2023 वाले भी, और सबसे लास्ट में जो बचता है यूएस ओपन 2022 वाले पढ़ लेना। इतना गणित से अपने तैयार कर लेना बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रसाद का फुल फॉर्म किया मैंने वहाँ पढ़ा रखा था, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये पिलग्रिम का फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें यहाँ दे रखी हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से पूछा गया रानी वेलु नाचियार जो आपकी हैं वो नेटिजन्स इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको वीर मंगई नाम से जाना जाता है। अब यहाँ इनके बारे में सारी बातें हैं, आप लोग चाहें पढ़ सकते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत अंडर 19 महिला टीम ने किसकी कप्तानी में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता थी, वो आपके शेफाली वर्मा थी। ये हैं आपके शेफाली वर्मा। और भारतीय अंडर 19 महिला टीम ने शेफाली वर्मा की कप्तानी में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीत लिया है। शेफाली वर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। भारत पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जीता बना। भारत 36 गेंदों के साथ 7 विकेट भी जीत दर्ज की थी, ठीक है भाई, इस बात को भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, तो बस क्वेश्चन इतना ही खत्म होता है। टोटल हमारे पास ये 20 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आपको देखने में ही लग रहा होगा कि भाई मैं थोड़ा अगर एक्सप्लेन ना कर पाऊँ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इन कुछ क्वेश्चनों को आप जरूर देख के जाइएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। ये बहुत सी मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है, मैंने इनको उठाया है। अब नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो हमारी फरवरी मंथ की होगी 2023 के अंदर। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।